आज मैं आत्म संयम द्वारा तनाव को दूर करने की विधि पर चर्चा करूँगा। आत्म संयम मतलब अपने ऊपर अपना अनुशासन। वस्तुतः होता क्या है कि हम कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से जब बाहर हो जाती है, जैसे एक एवरीबॉडी नोज़ कि सिगरेट पीना एक ख़राब चीज़ है और फिर भी वो सिगरेट पी रहा है। एक शराबी जो है बराबर शराब पी रहा है, न उसको कम कर सकता है और वो शराब के अधीन है और इसका छोटा मोटा प्रभाव नहीं पड़ता है, एक घातक प्रभाव पड़ता है। वो अपने बच्चे को भी बोल सकता है कि जाओ शराब की बोतल ले आओ, ख़रीद के ले आओ, कुछ भी करो, सिगरेट ले आओ। ऐसे माता पिता भी करते हैं। या कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपनी कमी उनके चलते उनके बच्चों में भी आती है। जैसे कोई आया पूछने, पिताजी हैं, नहीं कह दो कि घर पे नहीं है। तो ये झूठ बोलने की आदत, ये सब आत्म संयम का अभाव है जो भविष्य में आपके तनाव का कारण बनता है। आज आप बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हैं, कल वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ वो झूठ नहीं बोलेगा, और कैसे कहते हैं कि जो आपके अंदर कमी है उसमें नहीं आएगी। क्या वो सिगरेट नहीं पिएगा, क्या वो शराब नहीं पिएगा? तो कहने का मतलब आत्म संयम अगर आपके अंदर नहीं है तो धीरे धीरे आपका जीवन एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ेगा जिसका कि कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे हमारे सामने अगर कोई लक्ष्य हो तो हम रास्ता जरूर चुनेंगे, लेकिन अगर जीवन लक्ष्य विहीन हो जाए, कुछ खा लिया, कुछ कर लिए, सो गए, उठने बैठने का कोई समय नहीं है, तो ये सब क्या है जो पहले के राजा महाराजाओं में थे, आनंद प्राप्ति के अनेक स्रोत, केवल मज़ा चाहिए, तो उसके लिए जो भी हो हरम रखे, इतने इतने लोगों को बंद करके रखा, इतने नौकर चाकर रखे, क्या मानसिक शांति इससे मिली? नहीं मिलेगी। तो मैं पहले लियो टॉल्स्टॉय के विचार को रखना चाहता हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की अपने पुस्तक वार एंड पीस में कहा कि वार रिजाइड इन द माइंड ऑफ द मैन, सो इट इज़ द माइंड ऑफ द मैन वेयर द रेमेडी ऑफ वार लाइज। तो कहने का मतलब है कि ये आपको दिमाग में ही सोचना पड़ेगा कि भाई लड़ाई जो है वो आज विश्व की ये समस्या है कि सभी देश दो विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं और इसकी संभावना कम हुई है, ऐसी बात भी नहीं है। न्यूक्लियर पावर बन रहे हैं, आर्म एम्यूनेशन पर इतना खर्च हो रहा है। आज भी विश्व इतना अनाज पैदा करता है जितना भोजन के लिए विश्व के लिए तिगुना पैदा करता है, लेकिन फिर भी किसी पार्ट में जो है भोजन की कमी है और भूखमरी भी है। तो कारण क्या है? इफ़ यू आस्क फॉर आर्म्स दे आर रेडी टू गिव यू, इफ़ यू आस्क फॉर ग्रेन नोबडी इज़ गोइंग टू गिव यू। तो इस तरह जो है ये सब आत्म संयम का अभाव को ही निर्देशित करता है। ये राष्ट्राध्यक्ष हों, चाहे हम हों, चाहे कोई भी हो, कॉमन मैन से लेकर के बड़े बड़े लोगों तक। जैसे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, मद्य निषेध, और इसके लिए एक्शन भी ले रहे हैं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान क्या विश्व में ये एक ऐसा कदम उन्होंने उठाया कि जो कि आत्म संयम का ही उदाहरण है एक तरह से। तो इसमें करना क्या है कि अपनी संकल्प शक्ति को इतना मजबूत बनाना है कि हम बाहरी प्रलोभनों से हम बच सकें, और बाहरी प्रलोभन से बच सकेंगे तभी जब हमारे एक आदमी रात में संकल्प लेके उठता है कि मुझे 3 बजे उठ जाना है और उठ करके ट्रेन पकड़ लेता है, और एक आदमी है जो रात में रोज़ सोचता है कि सुबह उठेंगे, नहीं उठता है और देर कर रहा है। और कुछ आदमी ऐसे हैं जो कि अलार्म वॉच के सहायता से उठते हैं। तो ये देखिए 3 कैटेगरी के लोग आपके सामने हैं। एक की संकल्प शक्ति स्ट्रांग है, वो बाहरी प्रलोभन से नहीं, अपने टाइम पर 3 बजे भोर में भी उठ के ट्रेन पकड़ लिया। एक आदमी अलार्म वॉच के साथ, वो सेकंड कैटेगरी है, और एक आदमी रोज़ सोचता है कि सवेरे उठूंगा और उठता ही